हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन में। जिस तरह आप पता होगा कि अभी हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा था। कल हमने देखा था 1858 का 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो आज हम देखेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी के नाम से भी जानते हैं। तो सेशन को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है 1909 का भारत शासन अधिनियम, ये एक्चुअल में है क्या? ठीक है, इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ये पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में कि मार्ले मिंटो सुधार जो है किस ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था 1909 में। किस में हुआ था? 1909 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश भारत में विभिन्न विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या वृद्धि और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत करने के लिए लाया था। ये जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है एक्चुअल में आया क्यों था, ब्रिटिश इसको लेके क्यों आया था, इसके पीछे क्या था? विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए और मुसलमानों के जो अलग निर्वाचन क्षेत्र का, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का आपको शुरुआत करने के लिए लाया गया था। ध्यान दीजिएगा। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार है। सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अभी बताया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ध्यान दीजिएगा, सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया और वो अपना प्रतिनिधि, जो अपना लीडर है, वो खुद चुन सके, इसलिए किया गया। ठीक है। भारतीयों की भागीदारी क्या रही इसमें? भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों में शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा किस भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीयों को आपको वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों में शामिल किया गया। ये था 1909 का भारत शासन अधिनियम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बताइए ऐसा कौन सा भारत शासन अधिनियम था जिसके अंतर्गत मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र और अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। ये था 1909 का भारत शासन अधिनियम। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। ध्यान दीजिएगा, जब एग्जामिनर को क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना होगा, जब एग्जामिनर को क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना होगा, ट्रिकी करना होगा, तब इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि पूछा जाएगा कि बताइए ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में लिया गया। ये लिया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ध्यान दीजिएगा, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन को डील किया जाएगा यहाँ पे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो। इसमें अन्य क्या क्या बातें हैं? इस अधिनियम में प्रेसिडेंसी नियम, वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। कहा गया कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रेसिडेंसी निगमों का हो, वाणिज्य मंडलों का हो, विश्वविद्यालय का हो, ज़मींदारों का अलग अलग एक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य उदारवादियों को संतुष्ट करना, जो उदारवादी थे उन्हें संतुष्ट करना, मुसलमानों को खुश करना। बिल्कुल, मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बेसिक जो फंडा था 1909 का, ये क्या था? आपको मुस्लिम को खुश करने का। ठीक है, लेकिन इसमें भारतीयों में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। लेकिन सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। बेसिकली इसका फंडा क्या था? मुसलमानों को खुश करना, कि आपका देखिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होगा, ठीक है, और आप अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं, आप पे कोई दबाव नहीं है। लेकिन इससे एक फ़ायदा क्या हुआ, इसमें भारत में सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया गया। तो 1909 कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पे आज हमने ये टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था। आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू।